नमस्कार। आज हम एक गहरे सवाल की पड़ताल करेंगे। क्या वो दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं सच में वैसी ही है जैसी वो दिखती है? अष्टावक्र ऋषि की शिक्षाओं की रोशनी में हम समझेंगे कि जिसे हम ठोस हकीकत मानते हैं वो शायद एक खूबसूरत भ्रम हो सकता है। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत अष्टावक्र ऋषि के इसी शक्तिशाली दृष्टांत से करते हैं। सोचिए, आप अंधेरे में चल रहे हैं और जमीन पर एक सांप देखकर डर जाते हैं। दिल तेजी से धड़कने लगता है। फिर रोशनी होती है और आप देखते हैं कि वो सांप नहीं, बस एक रस्सी का टुकड़ा था। अब यहाँ गलती किसकी थी? न रस्सी की, न आपकी आंखों की। गलती थी रोशनी की कमी की। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि ठीक इसी तरह ये पूरी दुनिया एक भ्रम है। हम इसे इसलिए सच मान लेते हैं क्योंकि हम अज्ञान के अंधेरे में हैं। यही विचार, यही दृष्टांत हमारी आज की पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु बनेगा। तो अब हम अपनी खोज के पहले पड़ाव में कदम रखते हैं। यहाँ हम अपनी ही इंद्रियों पर, अपनी आंखों और अपने स्पर्श पर एक सवालिया निशान लगाएंगे। क्या जिस दुनिया को हम इतने भरोसे से महसूस करते हैं वो वाकई वैसी ही है? अपने आसपास किसी साधारण सी मेज को देखिए। हम उसे छू सकते हैं, उसकी मजबूती को महसूस कर सकते हैं। हमारी आंखें बताती हैं कि उसका एक रंग है, एक आकार है। हमारे मन के लिए ये एक ठोस, सच्ची और वास्तविक चीज है। इसमें कोई शक नहीं लगता। और ठीक यहीं पर वो गहरा सवाल उठता है जो सब कुछ बदल देता है। क्या हमारी इंद्रियों का ये अनुभव ही इस मेज की असली और आखिरी सच्चाई है, या फिर हकीकत की कुछ ऐसी परतें भी हैं जो हमारी नजरों से पूरी तरह छिपी हुई हैं? चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। हम इस ठोस दिखने वाली मेज को परत दर परत उधेड़ना शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे हमारी ठोस मेज की धारणा और करीब से देखने पर धीरे धीरे रेत की तरह बिखर जाती है। देखिए, पहली नज़र में तो ये एक ठोस मेज है। अब कल्पना कीजिए कि हम इसे एक बहुत शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के नीचे रख देते हैं। जो सतह हमें चिकनी लग रही थी वो अब उबड़-खाबड़ और छेदों से भरी नजर आती है। चलिए और भी करीब चलते हैं, एटॉमिक लेवल पर। यहाँ तो सिर्फ अणु और परमाणु हैं जो एक बहुत बड़ी खाली जगह में लगातार कांप रहे हैं। वो ठोसपन, वो मजबूती अब कहाँ है? और अगर हम क्वांटम स्तर तक पहुंच जाएं तो वहां तो ठोस कण भी नहीं मिलते। वहां सिर्फ ऊर्जा की तरंगे हैं, संभावनाओं के बादल हैं जिनकी कोई तय सीमा ही नहीं है। इस स्तर पर पहुंचकर वो मेज जिसे हम जानते थे उसका तो कोई वजूद ही नहीं बचा। उसका नाम, उसका रूप, उसकी पहचान सब ऊर्जा के एक विशाल समंदर में घुल गए हैं। ये बस एक घटना है जो घट रही है। अष्टावक्र ऋषि के अनुसार अपने मूल स्वभाव में ये मेज शून्य है। लेकिन रुकिए, जब हम कहते हैं कि मेज शून्य या खाली है तो इसका असल मतलब क्या है? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इस खालीपन का मतलब कुछ नहीं होना बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विचार है जो अभाव की नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं की बात करता है। दर्शन शास्त्र में शून्यता का अर्थ है कि किसी भी चीज का अपना स्वतंत्र, अपने आप में टिका हुआ कोई अस्तित्व नहीं है। हर चीज, हर वस्तु, हर विचार अपने होने के लिए किसी और चीज पर निर्भर करता है। कोई भी चीज अकेली मौजूद नहीं है। इसे समझने के लिए एक कप का उदाहरण लेते हैं। जब हम कहते हैं कि कप खाली है तो हमारा मतलब होता है कि उसमें चाय या कॉफी नहीं है, लेकिन वो हवा से तो भरा ही है। पर दार्शनिक नजरिए से देखें तो वो कप हमेशा ही खाली है। जरा सोचिए, अगर मिट्टी ना होती, कुम्हार ना होता जिसने उसे बनाया, या कोई उसे देखने वाला, उसे कप कहने वाला ना होता, तो क्या कप होता? नहीं, वो बस मिट्टी का एक आकार होता। इसलिए कप का अस्तित्व इन सब पर निर्भर करता है। वो अपने आप में कुछ नहीं है। तो किसी भी चीज का अस्तित्व इन कुछ बातों पर टिका है। वो बाहरी हालात पर निर्भर है, वो देखने वाले के नजरिए पर निर्भर है। वो हमेशा के लिए नहीं है, वो बदलता रहता है। और सबसे बड़ी बात, उसका अपना कोई अलग स्वतंत्र वजूद नहीं है। यही शून्यता का सच्चा मतलब है। हर चीज का एक दूसरे से जुड़ा होना, परस्पर निर्भरता। और यहीं से एक और भी गहरा सवाल पैदा होता है। अगर किसी चीज का होना उसे देखने वाले पर निर्भर करता है तो तब क्या होता है जब उसे कोई नहीं देख रहा? क्या वो कप तब भी वहीं मौजूद रहता है? इसका जवाब बड़ा ही सूक्ष्म है। हाँ, वो कप एक संभावना के तौर पर मौजूद है, लेकिन वो किसी की चेतना में एक अनुभव के रूप में पैदा नहीं हुआ है।
जैसे एक बीज के अंदर एक पूरे पेड़ की संभावना छिपी होती है, पर वो अभी पेड़ के रूप में सामने नहीं आया है। उसे मिट्टी, पानी और धूप चाहिए। ठीक उसी तरह चीजें संभावना के तौर पर तो हैं, लेकिन उन्हें हमारे अनुभव में आने के लिए हमारी चेतना की जरूरत होती है। तो अब तक हम देखी जाने वाली चीज पर बात कर रहे थे। अब हम अपनी चर्चा का रुख उस पर करते हैं जो देख रहा है, यानी कि हमारी चेतना। क्योंकि असल खेल तो यहीं से शुरू होता है। कोई भी चीज हमारे अनुभव में तभी आती है जब हम उसे देखते हैं। पर यह रिश्ता एक तरफा नहीं है। सिर्फ वस्तु ही खाली नहीं है, बल्कि उस वस्तु का अनुभव भी खाली है। क्यों? क्योंकि अनुभव करने के लिए हमारे मन को उस वस्तु की जरूरत है। यानी देखने वाला और देखी जाने वाली चीज दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अच्छा, तो ये प्रक्रिया हमारे मन में होती कैसे है? सबसे पहले चेतना में एक विचार उठता है। उस एक विचार के उठते ही फौरन दो चीजें पैदा हो जाती हैं। एक अनुभव करने वाला और दूसरी अनुभव की जाने वाली वस्तु। फिर आता है अहम, यानी हमारा ईगो। ये अहम कहता है ये मेरा विचार है, मैं देख रहा हूं, और बस यहीं से हम ये मान लेते हैं कि मैं अलग हूं और ये दुनिया अलग है। यहीं से अलगाव का भ्रम शुरू हो जाता है। ये अहम ही है जो हमें इस धोखे में रखता है कि हम दुनिया से अलग हैं और हम बाहर की एक ठोस हकीकत को देख रहे हैं। यही वो अलगाव की भावना है जो हमें बेचैन करती है, हमें अधूरा महसूस कराती है। लेकिन अष्टावक्र ऋषि की शिक्षा हमें बताती है कि जो हकीकत हमारा ये अहम देख रहा है वो असली नहीं है। वो तो बस चेतना द्वारा हमारे मन के पर्दे पर डाला गया ब्रह्मांडीय माया का एक प्रक्षेपण है। तो सवाल उठता है कि इस भ्रम से बाहर कैसे निकलें? हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव यही है, इस भ्रम के पार जाना और अपने असली स्वरूप को पहचानना। इसका मतलब ये है कि अब हमें बाहर की चीजों का विश्लेषण छोड़कर अंदर की ओर मुड़ना होगा। हमें खुद उस चेतना की प्रकृति को समझना होगा जो ये सब देख रही है। हमें ये जानना होगा कि ये देखने वाला, ये अनुभव करने वाला असल में है कौन। हमारे अंदर वो स्व या आत्मा है जो चेतना का शांत केंद्र है। कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। आप किरदारों के साथ हंसते हैं, रोते हैं, पर आप ये भी जानते हैं कि आप वो पर्दा नहीं है और नहीं आप वो किरदार हैं। आप सिर्फ एक दर्शक हैं। हमारा सच्चा स्व भी ठीक वैसा ही है, जीवन की इस फिल्म का एक मौन साक्षी। वो दुनिया के सारे भेदों को भी देखता है और उन भेदों के पीछे छिपी एकता को भी जानता है। और जब हम इस साक्षी भाव में टिक जाते हैं, जब देखने वाले और देखी जाने वाली चीज का फर्क मिट जाता है, तब हम अपने असली स्वरूप का अनुभव करते हैं, जिसे अष्टावक्र ऋषि कहते हैं शुद्ध चेतना, परम आनंद। इस अवस्था में आकर शून्यता या खालीपन का मतलब बदल जाता है। वो एक कमी नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं का मैदान बन जाता है। ये वो साफ कैनवस है जिस पर हकीकत की सारी तस्वीरें बनती और मिटती हैं, जबकि वो कैनवस खुद हमेशा एक जैसा रहता है। तो हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अपने आसपास की दुनिया को देखें, अपने अनुभवों को महसूस करें और खुद से पूछें, ये भ्रम कहाँ खत्म होता है और असलियत कहाँ से शुरू होती है। इस समझ को अपने जीवन में उतारने का मतलब है हर पल में एक गहरा जुड़ाव महसूस करना। इससे हमारे अंदर का डर और अकेलापन कम होता है और हम दुनिया को एक ज्यादा शांत और संपूर्ण नजरिए से देख पाते हैं। क्या पता जवाब हमारी सोच से भी ज्यादा करीब हो।